क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल, सबसे शक्तिशाली और सबसे बुद्धिमान लोगों की दिनचर्या एक जैसी क्यों होती है? क्या ये केवल संयोग है कि नेपोलियन बोनापार्ट, स्वामी विवेकानंद, अल्बर्ट आइंस्टीन, एपीजे अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब्स और एलन मस्क जैसे लोग रात 4 बजे उठा करते थे? ये कोई संयोग नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है, एक ऐसा गुप्त रहस्य जिसे हजारों वर्षों से दुनिया के महानतम दिमागों ने अपनाया है। ये रहस्य न तो कोई जादू की छड़ी है और न ही कोई अंधविश्वास। ये शुद्ध विज्ञान और प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान का अद्भुत संगम है। इस रहस्य का नाम है ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन एक चेतावनी, सिर्फ इस समय जाग जाना ही काफी नहीं है। अगर आप इस पवित्र समय में गलतियां करते हैं तो आपकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है और आप उस अद्भुत ऊर्जा से वंचित रह सकते हैं जो आपका इंतजार कर रही है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको मिलेंगे 7 अनमोल रहस्य, 7 चाबियां जो आपके जीवन के हर ताले को खोल सकती हैं, सफलता का, स्वास्थ्य का, शांति का और समृद्धि का। लेकिन अगर आपने अभी वीडियो स्किप कर दिया तो शायद आप जीवन की सबसे बड़ी शक्ति से हमेशा के लिए वंचित रह जाएं। तो क्या आप तैयार हैं इस दिव्य यात्रा पर चलने के लिए? अगर हाँ, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? परिभाषा और महत्व। ब्रह्म मुहूर्त संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म यानी परम सत्य, ज्ञान, ऊर्जा का स्रोत, और मुहूर्त यानी एक विशेष अवधि, मतलब वो विशेष समय जब परम ज्ञान और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये समय सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्योदय से 48 मिनट पहले तक रहता है। सरल भाषा में कहें तो ये सुबह लगभग 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच का समय होता है। ये कोई साधारण समय नहीं है, ये वो मैजिकल विंडो है जब पूरा ब्रह्मांड एक अद्भुत, सकारात्मक और शक्तिशाली ऊर्जा से भर जाता है। प्राचीन ग्रंथों जैसे कि आयुर्वेद के अनुसार दिन और रात को 8-8 पहरों में बांटा गया है। ब्रह्म मुहूर्त रात के अंतिम पहर और दिन के पहले पहर के बीच की संधि है। संधि काल हमेशा ही अत्यंत शक्तिशाली और कोमल होता है, जैसे सुबह और शाम का समय। इस समय का महत्व केवल भारतीय शास्त्रों में ही नहीं बल्कि दुनिया की लगभग हर प्राचीन सभ्यता में वर्णित है। ईसाई धर्म में इसे द आवर ऑफ ग्रेस कहा जाता था और इसी समय प्रार्थना की जाती थी। इस्लाम में फज्र की नमाज इसी समय अदा की जाती है। चीनी सभ्यता में इसे यिन यांग ट्रांजिशन का समय माना जाता है, जब नकारात्मकता यिन समाप्त होती है और सकारात्मकता यांग का जन्म होता है। दृश्य, प्राचीन ऋषि मुनि चर्च, मस्जिद, मंदिर में प्रार्थना करते लोग। यही वो समय था जब भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यही वो समय था जब महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों की रचना की और यही वो पवित्र समय था जब कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या ये सब केवल संयोग था? बिल्कुल नहीं। वे जानते थे कि इस समय का दिव्य लाभ कैसे उठाना है। अगर आपको लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक आध्यात्मिक विश्वास है तो आप गलत हैं। आधुनिक विज्ञान भी इसके पीछे के गहरे रहस्यों को स्वीकार करता है और समझता है। आइए जानते हैं विज्ञान की नजर से क्यों यह समय इतना खास है। 1. ऑक्सीजन का शुद्धतम स्तर, प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार सुबह 4-5 बजे के आसपास वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर अपने चरम पर होता है। दिन भर के वाहनों, उद्योगों और मानवीय गतिविधियों के कारण हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक मिल जाते हैं, लेकिन रात भर प्रकृति एक शुद्धिकरण का कार्य करती है। पेड़ पौधे रात में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए इस समय की हवा में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 41-42% तक हो जाती है, जबकि दिन में ये औसतन 21% ही रहती है। ये शुद्ध ऑक्सीजन आपके दिमाग और शरीर की हर कोशिका के लिए अमृत के समान है। ये आपकी कॉग्निटिव फंक्शंस, मेमोरी और कंसंट्रेशन को बूस्ट करती है। 2. मस्तिष्क की अल्फा अवस्था, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। जब आप गहरी नींद से उठते हैं तो आपका दिमाग अल्फा ब्रेन वेव्स उत्पन्न करता है। ये वो अवस्था है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा सक्रिय और रिसेप्टिव होता है। ये वो द्वार है जो आपकी चेतना और अवचेतन के बीच खुलता है। इस अवस्था में आप जो भी सीखते हैं, सोचते हैं या संकल्प लेते हैं, वो सीधे आपके अवचेतन मन में उतर जाता है और एक परमानेंट प्रोग्राम की तरह काम करने लगता है। इसीलिए इस समय किया गया पॉजिटिव अफर्मेशन, मेडिटेशन या पढ़ाई इतनी प्रभावशाली होती है। 3. सर्केडियन रिदम। हमारा शरीर एक जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार चलता है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं।
सुबह 3:30-4 बजे के आसपास हमारा शरीर कॉर्टिसोल नामक हार्मोन का स्राव शुरू करता है। कॉर्टिसोल को कई बार स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, लेकिन सुबह के समय ये नेचुरली बढ़ता है ताकि आपको एनर्जी मिले और आप दिन के लिए तैयार हो सकें। ये हार्मोन आपको अलर्ट, एक्टिव और एनर्जेटिक बनाता है। जो लोग इस नेचुरल कॉर्टिसोल स्पाइक का फायदा उठाते हैं वे पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करते हैं। 4. शांत और विचार शून्य वातावरण, पीसफुल एनवायरनमेंट। इस समय पूरी दुनिया सो रही होती है। कोई व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस, कोई ट्रैफिक का शोर, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। ये एब्सोल्यूट साइलेंस और पीस आपको अपने आप से कनेक्ट होने, गहराई से सोचने और मेडिटेट करने का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देता है। ये शांति आपके तनाव, स्ट्रेस और चिंता, एंजाइटी को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देती है। वैज्ञानिक ग्राफ्स दिखाते हुए जो ऑक्सीजन लेवल, ब्रेन वेव्स और कॉर्टिसोल लेवल्स को दर्शाते हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त कोई पुरानी मान्यता नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य है जिसे आधुनिक रिसर्च भी साबित करती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे केवल 1 या 2 नहीं है, ये आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों का पूर्ण रूप से कायाकल्प कर देता है। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। ए. मानसिक लाभ, मेंटल बेनिफिट, तेज दिमाग और बेहतर स्मरण शक्ति। शुद्ध ऑक्सीजन और अल्फा स्टेट के कारण आपका दिमाग टर्बोचार्ज मोड में काम करता है। आपकी लर्निंग कैपेसिटी, क्रिएटिविटी और मेमोरी पावर कई गुना बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए ये समय सोने से जगाने वाला है। अधिक फोकस और एकाग्रता। सुबह की शांति आपको डीप वर्क के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट देती है। आप डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स पर फोकस कर सकते हैं। क्लियर थिंकिंग और बेहतर निर्णय। इस समय आपका मन शांत और साफ होता है, जिससे आप प्रॉब्लम्स को क्लियरली देख और समझ पाते हैं और बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं। तनाव और चिंता में कमी। मॉर्निंग मेडिटेशन और साइलेंस आपके मन के एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस और एंजाइटी को रिलीज करने में मदद करती है। 20 शारीरिक लाभ, फिजिकल बेनिफिट्स, प्राकृतिक डिटॉक्सिफिकेशन। सुबह उठकर तांबे के बर्तन का पानी पीने और प्राणायाम करने से आपके लिवर और डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होते हैं और शरीर के टॉक्सिन्स नेचुरली बाहर निकल जाते हैं। बूस्टेड मेटाबॉलिज्म और वजन नियंत्रण। इस समय उठना आपके मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट कर देता है, जिससे आप पूरे दिन कैलोरीज एफिशिएंटली बर्न करते हैं और वेट मैनेज कर पाते हैं। मजबूत इम्यूनिटी। शुद्ध हवा, मेडिटेशन और स्ट्रेस फ्री माइंड आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, जिससे आप बीमारियों से दूर रहते हैं। निरोगी और ऊर्जावान शरीर। नियमित रूप से इसका पालन करने वाला व्यक्ति ऑलवेज एनर्जेटिक, यूथफुल और डिजीज फ्री रहता है। आंतरिक शांति। ये समय आपको अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होने का मौका देता है, जिससे गहरी शांति और कंटेंटमेंट की अनुभूति होती है। इंट्यूशन पावर का विकास। जब मन शांत होता है तो आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज जागृत होती हैं। आपको सही और गलत का सहज ज्ञान होने लगता है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। सुबह उठकर पॉजिटिव अफर्मेशंस और प्रेयर्स करने से आपका पूरा दिन पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। आप लाइफ के प्रति ऑप्टिमिस्टिक बनते हैं। एक व्यक्ति पीसफुलनेस के साथ मेडिटेट करता हुआ, एक स्टूडेंट फोकस से पढ़ता हुआ, एक व्यक्ति योगा करता हुआ। ब्रह्म मुहूर्त में क्या करें? द अल्टीमेट 7 स्टेप रूटीन। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जब आप उठ गए तो करें क्या? सिर्फ उठकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आपको एक सिस्टमैटिक रूटीन फॉलो करना होगा। यहाँ है वो 7 स्टेप रूटीन जो दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। स्टेप 1, द फर्स्ट 60 सेकेंड्स, अर्थिंग और इंटेंशन। धरती से जुड़ाव और संकल्प। आंख खुलते ही सबसे पहले बिस्तर से उठिए। अपने पैरों को नंगे जमीन पर रखिए, ग्रास, मार्बल और फ्लोर। अपने हाथों से जमीन को छूकर प्रणाम कीजिए। ये कोई रिवाज नहीं, प्योर साइंस है। रात भर में शरीर में जो स्टैटिक नेगेटिव एनर्जी जमा हो गई होती है वो अर्थ के माध्यम से डिस्चार्ज हो जाती है। फिर अपनी आंखें बंद करके एक संकल्प लें, आज मेरा दिन अद्भुत होगा। मैं शांत, ऊर्जावान और प्रोडक्टिव रहूंगा। स्टेप 2, हाइड्रेट विद कॉपर वाटर। तांबे के जल का सेवन। रात को तांबे, कॉपर के बर्तन में पानी भरकर रख दे। सुबह उठकर सबसे पहले वो पानी धीरे धीरे पिए। तांबा एक नेचुरल प्यूरिफायर है। ये पानी को शुद्ध करके उसे अल्कलाइन बना देता है, जो बॉडी के पीएच बैलेंस के लिए परफेक्ट है। ये डाइजेशन को इंप्रूव करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, स्किन को ग्लो देता है और जॉइंट्स के पेन को रिड्यूस करता है। स्टेप 3, पावरफुल मंत्र चैंटिंग। मंत्र जाप 5-10 मिनट के लिए डैश ओम डैश का उच्चारण करें। ओम संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल ध्वनि है। इसका वाइब्रेशन आपके ब्रेन के अल्फा वेव्स को एक्टिवेट करता है,
पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और इंटायर नर्वस सिस्टम को शांत करता है। इसके बाद आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं, जैसे गायत्री मंत्र बुद्धि और ज्ञान के लिए, महामृत्युंजय मंत्र स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए, ओम नमः शिवाय इनर ट्रांसफॉर्मेशन और पीस के लिए। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया मंत्र जाप 100 गुना अधिक पावरफुल होता है। स्टेप 4 मेडिटेशन और प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम। अब 15-20 मिनट के लिए मेडिटेशन के लिए बैठ जाए। शुरुआत में सिर्फ क्वाइट बैठकर अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें, फिर कुछ बेसिक प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम दिमाग की शक्ति बढ़ाने के लिए, कपालभाति पाचन तंत्र मजबूत करने और फैट बर्न करने के लिए, भ्रामरी तनाव दूर करने और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। स्टेप 5 सन सैल्यूटेशन सूर्य नमस्कार और लाइट योगा। अगर समय हो तो 5-12 राउंड्स सूर्य नमस्कार के जरूर करें। ये होल बॉडी की कंप्लीट वर्कआउट है। इससे फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और स्टैमिना तीनों बढ़ती है। स्टेप 6 स्टडी और प्लान योर डे। अध्ययन या दिन की योजना। ये समय स्टडिंग, रीडिंग, राइटिंग या प्लानिंग के लिए गोल्डन आवर है। आपका दिमाग इस समय सबसे शार्प होता है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी नया स्किल सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस इसी टाइम करें। स्टेप 7 पॉजिटिव अफर्मेशंस। सकारात्मक संकल्प। अपने आप से पावरफुल अफर्मेशंस बोलें, जैसे मैं स्वस्थ, शक्तिशाली और सफल हूँ। मेरा आज बहुत अद्भुत होने वाला है। मैं इजीली अपने गोल्स अचीव कर लूंगा। ये अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली जाके बैठ जाएंगे और आपको ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल एक्शंस के लिए गाइड करेंगे। हर स्टेप को विजुअली डेमोन्स्ट्रेट किया जाए। जमीन छूना, पानी पीना, मंत्र जाप करना, योग करना, पढ़ना। अध्याय 5 ब्रह्म मुहूर्त में क्या न करें। वर्जित कार्य। आवाज। जितना जरूरी ये जानना है कि क्या करना है, उतना ही जरूरी ये जानना है कि क्या नहीं करना है। इन गलतियों से बचें, वरना सारा लाभ नष्ट हो जाएगा। 1 सोते रहना, स्लीपिंग इन। सबसे बड़ी गलती है उठकर फिर से सो जाना। एक बार आंख खुल गई तो तुरंत उठ जाएं। 2 मोबाइल फोन चलाना, चेकिंग फोन। उठते ही सोशल मीडिया, न्यूज और ईमेल्स चेक करना सबसे बड़ा साइन है। इससे नेगेटिव न्यूज और डिस्ट्रैक्शंस आपके फ्रेश माइंड पर इमीडिएट नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। कम से कम फर्स्ट 1 आवर तक फोन टच भी न करें। 3 नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स। इस समय किसी वरी, फियर और स्ट्रेस के बारे में सोचना पॉइजन के समान है। आप जो सो करेंगे वही हार्वेस्ट करेंगे। 4 भारी भोजन, हेवी फूड। इस समय हेवी, ऑयली और नॉन वेजिटेरियन फूड खाना कंप्लीटली अवॉइड करें। इससे बॉडी का एनर्जी डाइजेशन में चला जाएगा और आप स्लगिश फील करेंगे। 5 झगड़ा या तनावपूर्ण बातचीत, आर्ग्यूमेंट्स। किसी से डिबेट, आर्ग्यूमेंट और फाइट करने से बचें। इससे आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। सब कुछ जान लेने के बाद भी सबसे बड़ी चैलेंज है उठना कैसे। आपका शरीर और माइंड रेजिस्ट करेगा, लेकिन घबराइए नहीं। ये प्रैक्टिकल टिप्स आपकी मदद करेंगी। एक धीरे धीरे शुरुआत करें, स्टार्ट ग्रेजुअल। एकदम से 3:30 बजे उठने की कोशिश ना करें। पहले 15-20 मिनट्स पहले उठना स्टार्ट करें। जब वो आदत बन जाए तो अगेन 15 मिनट्स पहले। 2 रात को जल्दी सोएं, स्लीप अर्ली। बिना अर्ली सोए अर्ली उठना इम्पॉसिबल है। रात 10-30 तक सोने का टारगेट रखें। 7-8 आवर्स की नींद जरूर पूरी करें। 3 अलार्म को दूर रखें, कीप अलार्म अवे। अलार्म क्लॉक को अपने बेड से दूर रखें। उठकर बंद करने के लिए आपको बेड से बाहर निकलना पड़ेगा और वंस यू आर अप इट्स इजियर टू स्टे अप। 4 खिड़की का पर्दा खुला रखें, ओपन द कर्टन्स। नेचुरल लाइट आपके ब्रेन को सिग्नल देती है कि अब सोने का टाइम खत्म हुआ। इससे नेचुरली अवेक फील होता है। 5 मानसिक प्रोग्रामिंग, मेंटल प्रोग्रामिंग। सोने से पहले खुद से 10 बार बोलें, मैं कल सुबह 4:30 बजे तरोताजा फील करके उठूंगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस कमांड को एक्सेप्ट कर लेगा। अध्याय 7 महान व्यक्ति और ब्रह्म मुहूर्त, सक्सेस स्टोरीज। आवाज। इतिहास गवाह है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने इसी सीक्रेट फॉर्मूला को यूज किया है। स्वामी विवेकानंद, वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान और अध्ययन करते थे। इसी डीप मेडिटेशन के बल पर उन्होंने शिकागो में पूरी दुनिया को भारत का मैसेज दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, सुबह 4 बजे उठकर अपना रिसर्च वर्क और स्टडी करते थे। महात्मा गांधी, वे सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना, मेडिटेशन और डेली प्लानिंग करते थे। उनकी डिसिप्लिन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। स्टीव जॉब्स, वे सुबह 4 बजे उठते थे और मेडिटेशन करते थे। वे कहते थे कि इस साइलेंस ने उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को शेप किया। एलोन मस्क, वे भी अर्ली राइजर हैं
और इस टाइम का यूज इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने और डीप वर्क करने में करते हैं। ये लोग कोई सुपर ह्यूमन नहीं थे, उन्होंने बस एक पावरफुल सीक्रेट को अंडरस्टैंड किया और रेगुलरली प्रैक्टिस किया। आपकी यात्रा अब शुरू होती है। मित्रों, ज्ञान तभी वैल्यूएबल है जब उसे एक्शन में बदला जाए। ब्रह्म मुहूर्त कोई क्विक फिक्स नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक ऐसी जर्नी जो आपको एवरेज पर्सन से एक्सेप्शनल पर्सन बना देगी। आज रात से ही स्टार्ट करें। सोने से पहले खुद को प्रोग्राम कीजिए, एक छोटा सा संकल्प लीजिए। आपकी किस्मत आपके हाथ में है और ब्रह्म मुहूर्त वो मास्टर की है जो सक्सेस, हेल्थ, वेल्थ और पीस के एवरी डोर को अनलॉक कर सकती है। अगर आप बिलीव करते हैं कि आप ये चेंज ला सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर इस संकल्प को सॉलिडिफाई करें। इस वीडियो को शेयर करें उन सभी के साथ जिन्हें आप सक्सेसफुल देखना चाहते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी अभी बस शुरू हुई है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय श्री कृष्ण।